हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का वंस अगेन इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सिलेबस का। एलएलबी सेमेस्टर सेकंड में हैं आप। एलएलबी सेकंड सेमेस्टर 2 में हैं। उसमें आप लोगों को पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पढ़ना है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का एक मेरे व्यूवर ने कमेंट्स किए हुए हैं कि सर सिलेबस इसका बता दीजिए क्या क्या है। आई होप आप लोग अगर पीडीएफ नहीं डाउनलोड किए हैं, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। इस चैनल के माध्यम से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ कुछ गाइड कर पाऊँ। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में जो सिलेबस है दोस्त, आप लोगों को जो पढ़ना है वो है, अब सबसे पहला आपका टॉपिक है आपका थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। आखिर इंटरनेशनल लॉ होता क्या है, इंटरनेशनल लॉ रियल में ये लॉ है या फिर क्या है, और इसका थ्योरेटिकल फाउंडेशन मतलब इसकी इनिशिएशन कैसे हुआ, क्यों ज़रूरी हुआ, इसका डेफिनेशन को पढ़ना है, इसके नेचर को पढ़ना है और इसके स्कोप को पढ़ना है। और इंटरनेशनल लॉ को लेकर के क्या स्कूल है, क्या थाउट है, इसके बारे में कौन कौन से स्कूल हैं इसके बारे में जानना है। नेक्स्ट है आपका कि इंटरनेशनल लॉ को लेकर के सोर्सेस क्या क्या हैं। इंटरनेशनल लॉ को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि इसका आखिर में सोर्स क्या है। तो इन चीज़ों को भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसके सोर्सेस क्या क्या हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सोर्सेस में बताया जा रहा है कि ट्रेडिशनल सोर्स मतलब जो हमारा पुराना सोर्स है। सेकंड में है आपका कि मॉडर्न सोर्स क्या है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे, मॉडर्न सोर्स एंड ट्रेडिशनल सोर्स। थर्ड में आपको पढ़ना है रिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल एंड म्यूनिसिपल लॉ। ये दोनों के बीच का जो रिलेशन है इंटरनेशनल लॉ का और म्यूनिसिपल लॉ का, इसके बारे में पढ़ना है। इसके थ्योरीज के साथ में रिलेशनशिप क्या है, थ्योरीज ऑफ रिलेशनशिप इंडिया, ब्रिटिश एंड अमेरिकन प्रैक्टिस में देखने को हमें मिलेगा कि किस तरह का इंटरनेशनल रिलेशन है या इंटरनेशनल लॉ के साथ में जो थ्योरीज हमारा बताया गया है उसके बारे में है। नेक्स्ट है आपका रिकॉग्निशन इन इंटरनेशनल लॉ। रिकॉग्निशन का मतलब है कि यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ को लेकर के क्या क्या कॉन्सेप्ट है, टाइप्स कितने हैं और इनके थ्योरीज क्या हैं और लीगल कंसिक्वेंसेस क्या क्या हैं, लीगल रेमेडीज़ क्या क्या हैं। अगर इंटरनेशनल लॉज हमारा बनाया गया है तो उससे क्या क्या चीज़ों का समाधान हो सकता है और क्या क्या होता है। एक्विजिशन ऑफ स्टेट टेरिटरी, किसी भी स्टेट, स्टेट कहने का सेंस यहाँ पे है दोस्त, कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़े होंगे तो आर्टिकल 20 के अंदर जो स्टेट की परिभाषा दिया गया है, तो स्टेट मतलब कोई भी कंट्री, कोई भी क्षेत्र, तो उसका परिभाषा क्या है और कैसे एक्विजिशन कर सकते हैं, कैसे एक्वायर कर सकते हैं किसी भी टेरिटरी को, इसके लिए क्या क्या कंडीशंस होते हैं इसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका कि इंटरनेशनल लॉ का जुरिस्डिक्शन क्या है, इसका क्षेत्राधिकार क्या है, इसके बारे में हम लोग को देखना है। नेक्स्ट है आपका एसिलम और एक्सट्राडिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिएगा, ये आंसर अक्सर आता रहता है क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका स्पेसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, इंटरनेशनल डिस्प्यूट को कैसे एक स्पेसिफिक तरीके से सेटल डाउन किया जाता है, कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है, जो भी डिस्प्यूट होते हैं उसको रिजॉल्व कैसे किया जाता है थ्रू द इंटरनेशनल लॉ, इसके बारे में जानना है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये सब पढ़ना आप लोगों के लिए। आई होप ये सिलेबस आपको पता चल गया होगा। जो भी स्टूडेंट या अभी जो मित्र ने कमेंट्स किया था उनको ये वीडियो मिल जाएगा। आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। कोशिश करूँगा जहाँ तक होगा आप लोगों को असिस्ट करने का। आप लोग कोई भी सवाल हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई सवाल हो कमेंट्स कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, शुक्रिया।